Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here, and today we'll be discussing the chapter that is A Game with Stories, which is written by Mr. Saki. Popularly जो ये H. मुनरो के नाम से कम जाने जाते हैं, इनका जो फेमस पॉपुलैरिटी है वो अपना साकी नेम से ही ये ज़्यादा पॉपुलर है। एंड जो ये स्टोरी जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो लिया गया है वो फ्रॉम द ओपन विंडो लिया गया है, द गेम विद स्टोरीज उसके अंडर आता है, जिसमें कैरेक्टर्स हैं, 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। दैट इज वेरा, एक 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, देन फैम्टल नटल, यस, एंड मिसेस सैम्पल्टन जो वेरा की आंट है। विद दिस जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है, सो द स्टोरी बिगिंस लाइक दिस, दैट मिस्टर नटल was suffering from nervous disorder. उनको मेंटली कुछ डिसऑर्डर रहता है, he was very much depressed। तो वो अपनी सिस्टर को ये कहता है कि मुझे रिफ्रेशमेंट के लिए या रीट्रीटमेंट चाहिए। सो उसकी जो सिस्टर होती है वो उसे रेकमेंड करती है, फॉर दिस यू आर सपोज टू गो टू अ विलेज, जहाँ वो 3 साल पहले रहती थी। तो वहाँ पर उसे कोई एड्रेस और एक नेम देकर उस विलेज में उसे भेज देती है। सो हियर द स्टोरी बिगिंस दैट फैम्टन नटल नॉक द डोर, यस, विलेज पहुंच जाता है और वो एक डोर को नॉक करता है। फिर वो डोर को जो ओपन करती है वो एक स्वीट सी क्यूट सी 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल जिसका नाम होता है वेरा, वो ओपन करती है। शी इज 15 ईयर्स ओल्ड। जैसे ही वो गेट ओपन करती है, सो वो पूछती है कि यस हु आर यू, तो ये बोलते हैं कि आई एम फ्रैम्पटन नटल, और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहती है कि आओ आप अंदर बैठो, और उन दोनों के बीच में एक साइलेंस रहता है। इस साइलेंस को वेरा ही ब्रेक करती है और पूछती है उसके बारे में कि वो यहाँ पर कैसे आए। फिर वो इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं फैम्पटन नटल हूँ, और मेरी जो सिस्टर है उन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया है इस विलेज का, और आपकी आंट मिसेस सैम्पल्टन जो है वो उसकी फ्रेंड रह चुकी है। तो वो कहती है ठीक है, मेरी आंट है जो अभी आती होंगी, तब तक आप बैठो यहाँ पर। बट फिर वो विंडो की तरफ देखने लगती है, ओपन विंडो की तरफ, और बहुत सैड हो जाती है। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं इनके साथ एक प्रैंक करूं। ठीक है, फिर वो बोलती है कि आपको पता नहीं है शायद 3 इयर्स पहले मेरी जो आंट है मिसेस, दैट इज मिसेस सैम्पल्टन जो है, उसके हस्बैंड जो है वो और उसके जो छोटे 2 भाई हैं वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए गए थे विद अ डॉग, और वो अब तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ पता नहीं कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो गई। 3 इयर्स पहले ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था। सो द फैमिली वॉज सफरिंग फ्रॉम अ ट्रैजिक एंड, यस, बहुत ट्रेजेडी हुई है इस फैमिली के साथ। तो मिस्टर फैम्पटन नटल जो है वो सोचता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर लेकर आया हूँ, बट ये फैमिली तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, यस, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। तो वो फिर भी विंडो की तरफ देखता है, तो वेरा बोलती है कि ये विंडो आज भी ओपन इसीलिए रखा हुआ है मेरी आंट ने कि उनको ये पूरा विश्वास है कि आज ना कल वो जो उसके हस्बैंड और जो उसके जो छोटे भाई थे वो एक ना एक दिन इसी विंडो से वापस आएंगे। ठीक है, इतने में ही मिसेस सैम्पल्टन जो है वो आती है और वो बोलती है कि सॉरी, आपको मेरी वजह से थोड़ा डिले हो गया, आपको वेट करना पड़ा। वेरा वहाँ पे चुप हो जाती है और वो फॉर्मेलिटीज वजह से टी कॉफ़ी वगैरह लेने चली जाती है। इन बिटवीन जब वो मिसेस सैम्पल्टन को देखते हैं, कौन देखते हैं, दैट इज फैम्पटन नटल जो है मिसेस सैम्पल्टन को देखते हैं, तो बहुत वेल ड्रेस्ड होती है एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत अच्छे मूड में होती है। तो ही वॉज गेटिंग वेरी सरप्राइज कि इतनी ट्रेजिडी होने के बाद द लेडी इज सो हैप्पी एंड शी इज़ वेल ड्रेस्ड। उसको मतलब कितना मेंटेन कर रखा है इसने, एंड शी इज़ उसका मूड भी बिल्कुल ठीक है। तो ही गॉट वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा उसे सरप्राइज होता है, अमेज्ड हो जाता है। सो वो पूछती है कि आपका आने का यहाँ क्या है, रीजंस पूछने लगती है। तो वो बताता है कि मुझे मेरी जो आपकी फ्रेंड है, जो मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया है और मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर इलाज करवाने आया हूँ। फिर वो अपने फैमिली के फिर से वो आकर विंडो की तरफ देखने लगती है, उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देती। बट वो जो मिस्टर नटल होते हैं ना, वो बहुत उनको पूरा यकीन आ जाता है कि तो वेरा ने जो स्टोरी बताई कि 3 इयर्स पहले ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, यस, उस पर पूरा यकीन आ जाता है, क्योंकि वो मिसेस सैम्पल्टन जो है वो भी आकर और विंडो की तरफ देखने लगती है। तब वो कहती है कि मेरे हस्बैंड और जो मेरे छोटे 2 यंग ब्रदर हैं वो अभी उनके आने का टाइम हो रहा है और वो यहाँ पर किसी भी टाइम पे दे विल बी रीचिंग हियर। तो फिर वो देखता है और बोलता है उसको अभी इतना विश्वास है कि इसी विंडो से वो वापस आएंगे।
राइट। फिर सडनली क्या होता है कि वहाँ तीनों से, उस विंडो से वो 3 फिगर्स जो है वो उसे दिखने लगते हैं, वो आ रहे होते हैं, उसका हस्बैंड और उसके यंग 2 ब्रदर्स होते हैं, वो आ रहे होते हैं। सो दिस फार्मटल नटल जो होता है वो बहुत ही घबरा जाता है कि जब 3 इयर्स पहले वेरा के अकॉर्डिंग उसने ये बताया कि 3 इयर्स पहले उनकी डेथ हो चुकी है। जब उन्हें वो अचानक देखता है तो ही गॉट वेरी मच स्केर्ड, वो बहुत डर जाता है कि 3 फिगर्स जो है वो कौन आ रहे हैं उसके तरफ। सो ही रैन लाइक एनीथिंग, अपना वो स्टिक, अपनी हैट उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो तीनों, जो उसका हस्बैंड होता है और जो उसके यंग ब्रदर होते हैं, जब वो एंट्री करते हैं घर में, तब उसे पूछते हैं कि ये जो यंग जेंटलमैन थे, दैट इज फार्मटल नटल, ये इतनी तेजी में और क्यों चले गए, यहाँ से क्यों भाग गए। सो वेरा आती बोलती है कि नो, ये लीसन सिटी में जब रहते थे, इन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया था, इनका डॉग के साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस था, तो ये डॉग को देख के बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इसलिए यहाँ से ये भाग गए। एंड वो फिर अपने रूटीन में लग जाते हैं, बात करते हैं। इन दिस एक ये छोटी सी स्टोरी के जरिए मिस्टर साकी ने ये बताया हुआ है, एक स्टार्टिंग में एक हिलेरियस और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न दिया है कि एक फैमिली के साथ एक ट्रेजिडी हुई 3 इयर्स पहले, और फिर उस स्टोरी को एंड करते हैं जब, तो एक कॉमिकल रोल में एक कॉमिकल टर्न देकर उस स्टोरी को एंड किया हुआ है कि 15 इयर्स ओल्ड वेरा गर्ल जो है, उसने स्टार्टिंग में उसके साथ फार्मटन नटल के साथ एक छोटा सा प्रैंक किया, जिसको नटल ने रियल मान लिया था और उसे डर कर वो वहाँ से चला भी गया था। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ओपन विंडो विच वॉज रिटन बाय साकी, चैप्टर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।